श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को अपनी गणेश चौथ की पूजा शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस प्रकार से गणेश चौथ की पूजा की है, जो कि सभी माताएं बहनें संतान सुख और संतान प्राप्ति के लिए गणेश चौथ का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं। तो जो है चंद्रोदय होने से पहले ही हम सभी पूजा की तैयारी करते हैं। वैसे तो खुले छत में इनकी पूजा की जाती है, लेकिन जहाँ पर मैं रहती हूँ बहुत सारे लोगों को भी होता है, जो अपार्टमेंट में भी रहते होंगे, उनको भी खुला छत नहीं मिल पाता, केवल जल को अर्घ दे सकते हैं हम। तो इसी तरीके से मैं भी नीचे ही पूजा करती हूँ चौकी तैयार करके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगा दीजिएगा। वैसे तो जो है खुले छत में इनकी पूजा की जाती है चंद्रोदय होने के बाद। उसके बाद जो है अर्घ दिया जाता है। तो बहुत सारे स्थानों पर तो जो है बारिश हो रही थी, मौसम भी ऐसे थे, बादल की चंद्र का दर्शन नहीं हो पाया था। और पूजा की साइड जो है आपकी 8:50 से शुरू हो गई थी और 9 बजे के बाद तक था। तो मैंने भी इंतज़ार किया, लेकिन चंद्र देवता दिखे नहीं। तो उनको ही जो है यह मान के कि हम जो है उनको देख रहे हैं और जल अर्घ दे दिया मैंने भी। तो बहुत सारी माताएं बहनें भी इसी तरीके से दी होंगी। तो अगर चंद्र उदय तक का आपने इंतज़ार किया और नहीं भी आपको दर्शन मिला, आपने जल दे दिया, तो जल आपका प्राप्त हो गया, तो किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि दोष लगता है। आप जो है उसके बाद कुछ खा पी सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से पहले चौकी तैयार करती हूँ, पीले कपड़े वगैरह रख के। और जो पहली बार मैंने गणेश चौथ का व्रत उठाया था, तो इसी में मैंने सुपारी और गौर और जो है रुपया जो भी मुझे मिला था व्रत उठाते समय, जब मेरी सास ने दिया था, तो वही मैं हर वर्ष रखती हूँ। तो उसे पान के पत्ते पे ही रख दे रही हूँ, वो भोग भी लग जाएगा। और साथ ही गणेश जी की थोड़ा जो है मूर्ति भी रख दी। और यहाँ पे थोड़ा सा गाय का दूध और जल में मिला के थोड़ा सा मैं इसे स्नान करा देती हूँ और थाली में रख के गणेश भगवान को मैं स्नान करा दूंगी। वैसे तो देखिए, गोबर का भी चौक बनाया जाता है और गोबर का ही गौर तैयार करके इस दिन पूजा की जाती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे शहरों में ऐसे होते हैं कि जहाँ गोबर हमें प्राप्त नहीं हो पाता। तो ऐसे में हमारे पास जो पहले वर्ष का जब हम उठाए हुआ गोबर था, उसी के गोबर का जो है गौर की पूजा की है। लेकिन हर वर्ष गोबर का गौर बनाया जाता है। गणेश चौथ में जो है गणेश भगवान की जो पूजा की जाती है, वो गौर की गणेश जी की पूजा की जाती है, यानी गोबर के ही गणेश जी की पूजा की जाती है। और चौक भी मतलब तैयार किया जाता है, लेपा जाता है, लेकिन वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तो इसीलिए आटे के चौक बना करके, और नहीं तो मेरी मम्मी लोग जो करती थी वो छत पर, खुले छत पे करती थी। उनका भी व्रत था। मेरी पहली बार मेरी भाभी ने भी उठाया है व्रत को, क्योंकि उनको भी 11 वर्ष बाद पुत्र हुआ है। तो अब वो भी इस वर्ष उठाई हैं अपने व्रत को। तो वो लोग खुले छत पे ही की थी, लेकिन थोड़ा बारिश आ रही थी तो छाता वगैरह लगा करके थोड़ा सा पन्नी वगैरह का जो है वो रख दिया गया था, ताकि जो है पानी ना गिरे। और इस उन लोगों को गोबर प्राप्त हुआ, तो वो सब गाय के गोबर का जो है गौर बना के पूजा की। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस गणेश चौथ पे गाय के गोबर का ही गौर बना के गणेश भगवान की आराधना की जाती है। तो यहाँ पर मैं मौली, जनेऊ, इत्र, पीला चंदन सभी पूजा सामग्री में धीरे धीरे भगवान को अर्पित कर रही हूँ। इस बार मैं साड़ी नहीं पहन पाई, क्योंकि थोड़ी जल्दबाजी भी थी और थोड़ा सा शरीर अस्वस्थ भी था, तो थोड़ी इच्छा भी नहीं हो रही थी। लेकिन लाल चुंदरी में ही मैंने सूट पहन के गणेश भगवान की आराधना, नहीं तो हर वर्ष मैं जो है साड़ी पहन के ही पूजा करती हूँ। और यहाँ पर फूल, दुर्बा वगैरह सभी चीज़ें जो है मैं गणेश भगवान को चढ़ा देती हूँ। पूजन होने के बाद ही हमारी जो है अर्घ होती है, और उसके बाद फिर जो है हम बड़ों को फ़ोन करके उनका आशीर्वाद, जैसे मेरी सास यहाँ पास में नहीं है, दूर हैं, तो हम सभी सास को फ़ोन करके आशीर्वाद लेते हैं। और ये हम सबको करना चाहिए। अगर पास में हैं तो चरण स्पर्श करना चाहिए, और नहीं तो फ़ोन पर ही बात कर लेना चाहिए। और पुत्र को भी प्रणाम कराना चाहिए। गणेश भगवान का टीका और मौली उनको ज़रूर बांधना चाहिए। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके जो है गणेश भगवान का श्रृंगार कर रही हूँ। और मैंने सोचा अपने सारी बहनों को भी अपना पूजा ज़रूर शेयर करूँ। आप सब कौन कौन जो है माताएं बहनें गणेश चौथ का व्रत करती हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और आने वाली वीडियो में मैं आप सभी को जन्माष्टमी से जुड़ी जानकारी और क्या क्या हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, और मेरी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो अब आएगा गणेश चौथ के बाद हल छठ, जो कि ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। ललही छठ भी पूजा
बहुत माताएं बहनें संतान को जो है सुख के लिए हर संतान के लिए ही अक्सर जो है भादव मास की जो कुछ व्रत होते हैं जो होते हैं। तो ललही छठ का भी व्रत आपका 2 दिन बाद अब पढ़ने वाला है, जैसे कि चौथ है, पंचमी और छठ, यानी ललही छठ की पूजा भी अब जल्दी ही आएगी 1 दिन के बाद। तो माताएं बहनें ललही छठ की भी पूजा करेंगी। उसके बाद आ जाती है जन्माष्टमी। तो यहाँ पे मैं गोलबाती का दीपक जला रही हूँ, और गोलबाती का ही दीपक गणेश भगवान को और नारायण को जो है जलाया जाता है। तो यहाँ पे मैं दीपक जो है जला लेती हूँ। और इस दिन जो है गणेश अथर्वशीष का पाठ या गणेश चौथ की व्रत कथा हमें पढ़नी चाहिए, या गणेश स्तुति, गणेश पंचास्तोत्र, गणेश जी के मंत्र का जाप हमें करते रहना चाहिए। जैसे जब तक चंद्रोदय नहीं हो रहा है और आप पूजा पे पहले बैठ गए हैं, तब तक आप गणेश भगवान का ध्यान करते रहिए, ताकि गणेश भगवान की दृष्टि आप पर पड़े, आपके पुत्र पर पड़े। पुत्र हो या पुत्री हो, सभी से चरण स्पर्श कराना चाहिए। इस व्रत को 12 घंटे तक निराजली रहा जाता है। जब चंद्रोदय हो जाने के बाद ही चाय पानी जो है ग्रहण किया जाता है। और बहुत सारे स्थानों पर चंद्रमा देवता दिख जाते हैं, लेकिन गणेश चौथ के दिन हो गया, कुछ ऐसे दिन होते हैं जो चंद्रमा दिखते ही नहीं हैं। वो भी अपनी वैल्यू दिखाते हैं कि मेरी आज कितनी महत्वता है। तो ऐसे में अक्सर आप देखेंगे चंद्रमा कभी न कभी पूर्णिमा की चंद्रमा आपको दिख जाएंगे, लेकिन गणेश चौथ की जो चंद्रमा होते हैं या तो आपका जो है करवा चौथ के जब चंद्रमा होते हैं वो निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। और उसके बाद जो है हम सब परेशान होते हैं कि चंद्रमा देवता का दर्शन, क्योंकि गणेश चौथ में हो गया या आपका जो है करवा चौथ हो गया, इन सब में चंद्रमा का बहुत महत्व है। चंद्रमा देवता का दर्शन करना, अर्घ देना हमारे व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो इसीलिए चंद्रमा देवता की इंतजार की जाती है ये सब दिनों में। लेकिन इस सब दिनों में ही आप देखेंगे कि आपको चंद्रमा का दर्शन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे स्थानों पर बारिश हो रही है, और हमारे यहाँ तो बारिश नहीं थी, लेकिन बादल था और काफ़ी ऊंचाई, पेड़ पौधे इतने थे कि मुझे दिखे नहीं। तो मैं आगे दिखाऊंगी कि मैंने कैसे जल अर्घ भी दिया है। और यहाँ पर मेरी हो रही थी पाठ, गणेश जो है अथर्वशीष का पाठ। भोग हमें आज के दिन नहीं हटाना चाहिए, जैसा कि कल के दिन हमें भोग हटाना चाहिए। एक दूसरे का प्रसाद बांटा जाता है, प्रसाद हमें वितरित करना चाहिए। उसके बाद सारे फूल सामग्री सब किसी वृक्ष के नीचे हमें रखना चाहिए। अगले दिन ही हमें पूजा की चौकी हटाई जाती है गणेश चौथ के पूजा में। इसी तरीके से मैंने जो है मेवे का भोग, लड्डू का भोग, फल का भोग, और इसी तरीके से मैंने भोग भी लगाया। और अब मेरी पूजा होने के बाद अब मुझे देना था अर्घ। तो इन्हीं चारों तरफ मैं अर्घ जो है 5 बार परिक्रमा करती हूँ। कोई लोग 11 या 7 ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो बड़ा वाला पुत्र था वो थोड़ा इतना कर नहीं पा रहा था, तो थोड़ा सा उसने छू लिया लोटा, वही मेरे लिए था। और इस तरीके से जो है अपने बालों को खोल करके थोड़ा सा जल गिराया जाता है, और अर्घ जो है परिक्रमा करके इसी थाली में मैं डाल रही हूँ। ये खुली छतों में होता है, ज़्यादा जगह होते हैं तो और भी अच्छा होता है परिक्रमा करने में, लेकिन खुली छत का नहीं होने की वजह से। और अब आ गई थी मैं चंद्रमा को देखने, लेकिन चंद्रमा देवता तो कहीं से दिख नहीं रहे थे। तो मैं उन्हीं का ध्यान स्मरण करके, क्योंकि 9:30 बजने वाले थे और ज़्यादा समय हो चुका था, तो चंद्रोदय तो हो चुका था लेकिन दृष्टि नहीं पड़ रही थी। तो भगवान का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए मैंने कर लिया। उसके बाद मेरी शुरू हो गई आरती गणेश भगवान की। तो अब मैं यहाँ आरती करने के बाद सभी बच्चों को, पति से, सबसे गणेश भगवान को प्रणाम करवाने के बाद उनके मस्तक का टीका जो है पुत्रों पर लगाया। और भी जो है अपना माता जो होती हैं उन्हें भी अपना चरण स्पर्श आज के दिन पुत्रों से जरूर कराना चाहिए, क्योंकि माता जो भी तपस्या करती है वो पुत्र को जरूर प्राप्त होता है। और आपका आशीर्वाद आपके संतान को दीर्घ आयु भी बनाता है, क्योंकि आप उनके लिए इस दिन व्रत करती हैं। तो इस मेरा यहाँ पर आरती हो चुकी। अब मैं गणेश भगवान को क्षमा प्रार्थना करूंगी। और आगे जो है सभी बालक को, बच्चों, देखिए मेरा बेटा मान ही नहीं रहा था लड्डू के लिए, मैंने उसे समझाया। फिर धीरे धीरे इसी तरीके से सभी ने प्रणाम किया। और मेरी पूजा कुछ इसी तरीके से होती है। वैसे तो ये पूजा खुले छत पे और गाय के गोबर के गौर से होती है, जो कि आप सभी जगहों पे लोग करते हैं, लेकिन प्राप्त न होने की वजह से हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।